अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज भी आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, इंशाअल्लाह उनके भी जवाबात पेश कर देंगे। इमरान सैयद साहब ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। उनका सवाल है, घर के लिए बैंक से जो कर्ज़ लेते हैं तो कर्ज़ लेना हमारे लिए सही है या फिर सही नहीं है। तो इमरान भाई देखिए, कर्ज़ के बारे में बहुत सारी सूरतें होती हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है। आप उन कंडीशनों को देख लें। पहली चीज़ तो आप अच्छी तरह समझ लें कि आपको बैंक से कर्ज़ लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि बैंक से जो कर्ज़ आपको मिलता है वो 100% सूद के ऊपर मबनी होता है। यानी अगर आप 5 लाख रुपए लोगे तो उसको सूद भरना ही लाजमी है, चाहे आप उनकी तारीख़ पर पे करें या फिर डिले करें या जैसी भी करें। बहरहाल बैंक से अगर आपने कर्ज़ लिया है तो इसका सूद आपको भरना पड़ेगा। इसलिए पहली कंडीशन ये है कि आप बैंक से कर्ज़ा नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कर्ज़ की बहुत ही सख्त ज़रूरत है तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से ले लें बिना किसी सूद के। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको घर है ही नहीं, यानी आप बिल्कुल चटियल मैदान में रहते हैं, किराए का भी मकान आपके पास नहीं है, मुमकिन ही नहीं है आपको किराए का मकान मिलना, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ आप उतनी रकम ले सकते जिससे कम से कम आपको सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बन जाए, यानी 20-25 हज़ार रुपये। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं मुझको कर्ज़ लेना ही है, कर्ज़ लिए बग़ैर मेरा कोई चारा ही नहीं है और मैं आलीशान मकान ही बनवाऊँगा और 10-5 लाख रुपये ख़र्च ही करूँगा, तो फिर ये कंडीशन आपके लिए बिल्कुल जायज़ होती नहीं है। आप सब्र से काम लें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें, इंशाअल्लाह वो आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपको बेहतरीन घर भी नसीब फरमाएगा। और ये जो सूद वाली टेंशन है इससे भी अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ज़रूर बचाएगा। अदनान अंसारी का सवाल है, बिटकॉइन की ट्रेडिंग पर मिलने वाले नफ़े के बारे में। वो नफ़ा आपके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि बिटकॉइन अकाउंट ओपन करना, उसमें पैसे इन्वेस्ट करना और उसके ज़रिए जो ट्रेडिंग करना है, ये ट्रेडिंग ही हमारे लिए हलाल नहीं होती है। क्योंकि ये जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग है, इसमें जब कोई स्टॉक आप ख़रीदते हैं तो वो फिज़िकली या फिर पेपरी एतबार से आपके डिलीवरी में आता नहीं है, वो बस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले कुछ आंकड़े होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उस पर जो आपको पैसा मिला हुआ है, जो मुनाफा मिला हुआ है, ये मुनाफा आपका नहीं है। इस मुनाफे की हुक्म ये है कि आप उसको सदका कर दें, ठीक है, अपने काम में उसको इस्तेमाल में न लाएं। आबिदा खातून का भी सवाल है। वो कहती है कि अगर पेशाब के छींटे मेरे बदन पर गिर गए हैं तो क्या मेरे लिए गुस्ल करना वाजिब? बिल्कुल नहीं, गुस्ल करना नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पेशाब के छींटों से बचना है, चाहे वो इंसान के हैं या जानवरों के, क्योंकि पेशाब से बचने की अहादीस में बहुत ज़्यादा सख्ती से रिवायतें आई हुई है। और आम तौर पर इंसानों को अज़ाब क़ब्र पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से होते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद भी कुछ छींटे, कुछ क़तरे आपके बदन पर आ गए हैं, आपके कपड़ों पर आ गए हैं, तो फिर ऐसे कपड़ों को और ऐसे बदन को आप धो लें, लेकिन गुस्ल आपके ऊपर वाजिब नहीं होता है। अच्छा, अगला एक सवाल है। वो कहते हैं कि शहवत की वजह से सिर्फ़ 1-2 क़तरे मनी के निकल गए हैं तो क्या गुस्ल वाजिब हो जाएगा? ज़ाहिदा खातून, बिल्कुल ज़ाहिदा जी, शर्मगाह को छेड़े बग़ैर बस यूँ ही क्या बोलते हैं उसको, आपके शहवत के साथ जो मनी के 1-2 क़तरे निकल गए हैं, बाद में के नहीं निकले हैं, तब भी आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। हमारे इजाज़ भाई है, उन्होंने कहा है कि ये जो लोटा होता है, लोटे के नीचे वाला हिस्सा धोए बग़ैर अगर हम उसको ड्रम में डालते हैं और पानी निकालते हैं तो वो पानी नापाक होता है या नहीं? क्योंकि वो ड्रम हमेशा वज़ू खाने के बैठक पर रखे हुए होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए नहीं होते हैं।
देखिए एजाज भाई, आपके यहाँ पर जो वज़ू खाना है, अगर वहाँ पर अभी तक नलों का सिस्टम नहीं है, ड्रम के ज़रिए लोग पानी निकालते हैं, वज़ू करते हैं, तो अच्छी तरह समझ लें कि वो जो ड्रम होते हैं, जो छोटे छोटे लोटे होते हैं जिनको नाली बनी होती है, तो वो आपकी पाक जगहों पर रखे होते हैं, नापाक जगह नहीं होती है। इसलिए अगर आपने डायरेक्टली कोई लोटा उठाया और ड्रम में से पानी निकाल कर इस्तेमाल किया है, चाहे वज़ू के लिए, चेहरा धोने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आपका जो ड्रम का पानी है वो नापाक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सफाई और नज़ाफ़त का जो मंशा है वो ये है कि जब आप ड्रम में या किसी बड़े बर्तन में अगर आप छोटा बटन दबाते हैं तो उसको अच्छी तरह चारों तरफ से देख ले, कहीं कोई गंदगी, कोई डस्ट, कोई धूल, कोई तिनका वगैरह न लगा हो। अगर ऐसा है तो फिर लोग कराहियत महसूस करेंगे। लेकिन आपके पूछे हुए सवाल के मुताबिक आपके ड्रम का पानी नापाक नहीं हुआ है। आपने भी सवाल करने से पहले अपना नाम तहरीर नहीं किया है। आपकी जो ऑफिशियल आईडी है वो आईडी आपने बतलाई है जो हमको समझ में नहीं आती है। बहरहाल आपने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि मुसलमानों की मग़फ़िरत की दुआ करने से जितने भी इंसानों की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे उतनी नेकी आपको भी मिलेगी। मरहूमिन के लिए अगर दुआ मग़फ़िरत करते हैं तो उतनी दुआएँ आपको भी मिलती, बिल्कुल मिलती है। अगर आप अपने किसी भाई के लिए कुछ दुआ देते हैं, कुछ मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला जितनी दुआएं आप दूसरों के लिए करते हैं उतनी ही दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फरमाते हैं। जितनी नेकियों के काम आप दूसरों के लिए करते हैं उतनी नेकियां आपके खाते में भी लिखी जाती हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही सुना हुआ है। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप सवाल पेश करें तो आखिर में या ऊपर अपना नाम ज़रूर तहरीर कर दिया करें। अज़ीम का भी सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर किसी शख्स को देख कर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल जहन में आ जाए तो क्या तौबा इस्तिग़फ़ार करने से ही काफ़ी हो जाएगा? किसी इंसान को देखकर अगर आपके दिल में ये ख़्याल और ये तस्वुर आता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चेहरा मुबारक था बड़ा पुरनूर था, क्योंकि हमारे सामने एक बंदा ऐसा आ गया जिसका चेहरा बड़ा नूरानी है, तो वो देख कर आया कि जब ये इंसान इतना नूरानी है तो अल्लाह तबारक ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नूरानी चेहरा अता फरमाया होगा, कितने आपके प्यारे हाथ दस्ते मुबारक थे, कितना प्यारा आपका जिस्म मुबारक था, कितने प्यारे आपके बाल मुबारक थे। तो इस तरह का तस्वुर आपके दिल में पैदा हुआ है तो ये कोई कुफ्र वाली बात नहीं है। लेकिन हम किसी भी इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व शबाहत का नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो शायर है हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने बहुत सारे अशार प्यारे प्यारे बयान फरमाए हैं, जिसके अंदर है व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, यानी जिसका तर्जुमा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हुस्न व जमाल वाला मेरी आँखों ने कभी देखा नहीं और आपसे ज़्यादा कमाल वाला मर्द का कमाल वाला इंसान किसी औरत ने जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर ऐब से और हर नुक्स से पाक पैदा फरमाए गए हैं, आपके जैसा कोई हसीन और जमील पैदा हुआ ही नहीं है। तो ये बातें साफ़ साफ़ है। और ख़ुद कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बड़ा ऊँचा और अज़ीम बयान फरमाया है। तो आपके जैसा न खिलकत में, न अखलाक में, न पैदाइश में, न आज़ा व जवारे में, किसी चीज़ में कोई भी आदमी आपका मिथल नहीं हो सकता है। बस ये कि आपके दिल में तस्वर पैदा हुआ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हसीन होंगे किसी हसीन शख्स को देखकर, तो ये कोई गुनाह वाली बात, कुफ्र वाली बात नहीं हुई है। अरबाज भाई का भी सवाल है, वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर बाथरूम में पानी धीरे धीरे से बह रहा हो और बदन पर नापाकी भी लगी हुई हो और हम पाइप से पानी डाल रहे हों और जो पाइप है अगर वो नीचे पानी में गिर जाता है तो उस पाइप को भी धोना पड़ेगा? बिल्कुल धोना पड़ेगा भाई। अगर वो पानी जमा हुआ है, नापाक पानी जमा हुआ है और उसी नापाक पानी के अंदर कोई चीज़ गिरी है, तो बाद में जब आप उसको, आपका पूरा गुस्ल हो जाता है, तो गुस्ल होने के बाद बाहर आकर अपने जो आप पैर धो रहे हैं और जो भी नीचे वाली जो चीज़ें थी जो ज़मीन से लगी थी, उन तमाम चीज़ों को जब धो रहे होंगे तो आप अपने पाइप को भी धो लें, आपकी जो बाल्टी है उस बाल्टी का जो नीचा वाला हिस्सा है उसको भी धो लें। इसी तरह कोई मग्गा था और वो मग्गा नीचे था और उसके नीचे वाला हिस्सा पानी में डूबा हुआ था तो उसको भी धो लें। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जिन जिन चीज़ों पर नजासत और नापाकी लगी थी हमें उन्हें साफ़ करना है।
ज़ैनब का भी सवाल है, वो कहती है कि हवा वाले जो कूलर होते हैं उस कूलर में हमने पानी डाला जो कि नापाक था। पानी डालने के वक्त हमें एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में एहसास हुआ है जबकि वो चालू हो चुका था, उसकी हवाएं आ रही थी। तब हमको ये दिल में डाउट और सवाल पैदा हो रहा है कि जो उसकी हवा आ रही है नापाक पानी वाली हवा, वो हवा भी नापाक है या नहीं। हवा नापाक कैसे कह सकते हैं? हवा तो नापाक नहीं है, लेकिन वो आपका कूलर अभी तक नापाक है। आप फ़ौरन एक काम करें कि उस कूलर का पूरा पानी निकाल कर बाहर फेंक दें, और जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पर पानी जमा होता है वहाँ पर एक मरतबा पानी डालकर खंगाल कर फेंक दे, दूसरा पानी आप वहाँ पर भर ले और अपने इस्तेमाल में लाए। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कि अब पता नहीं हवा कहाँ कहाँ लगी, अब उन पूरी दीवारों के ऊपर हम पानी डालेंगे, प्रेशर से पानी डालेंगे, फिर उन पानी को बहाएंगे, तो इन तमाम तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं होगी। बस उस कूलर को आप पाक कर लें, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा झंझट और परेशानी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतने सवालात, इनके अलावा और भी जो सवालात होंगे अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में इनके जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।